Hello everyone, planning to take admissions in GBPUAT 2026? Here are certain informations that you should know about before sitting in the counseling. आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी कोर्सेज, आपकी प्रेफरेंसेस, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, वो हर एक चीज़, वो हर एक क्यूरियोसिटी जो एक बच्चे के मन में आती है एक यूनिवर्सिटी में या एक कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, वो सारी की सारी मैं यहाँ पे दूर करने की कोशिश करूँगी। ये वही फेज़ है जो मैंने भी फेस किया था जब मैं भी काउंसलिंग के लिए बैठ रही थी और मुझे भी कोई वीडियो नहीं मिल रही थी, क्योंकि वीडियोज़ में आपको सिर्फ बता दिया जाता है कि ये काउंसलिंग के लिए ये रिक्वायर है, ये रिक्वायर है, ये कोर्सेज़ हैं, इसमें ये मतलब ये नहीं बताया जाता कि कोर्सेज़ के अंदर आप क्या पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी और आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगी, आपको काउंसलिंग कैसे करना है, आपको किस तरीके से काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ना है, ये मैं सब आपको क्लियर करूँगी। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि GBPUAT का एग्ज़ाम के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। आपके रिजल्ट आपके हाथ में होंगे, आपको ये भी मालूम होगा कि आपकी रैंक क्या है और उस अकॉर्डिंग हम आगे बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि GBPUAT है क्या। GBPUAT है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन की मल्टीपल कोर्सेज हैं, मल्टीपल कॉलेजेस हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेनली 8 कॉलेजेस हैं और जिसमें 7 UG कॉलेजेस हैं। और आप जब यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो इट मस्ट भी आपने अपना UG क्लियर कर लिया है, आपके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। और उसके बाद जाकर जब आपने रिजल्ट्स में आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि मेरी जितनी भी रैंक आई है उस हिसाब से मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए या फिर मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा, क्या मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैं पहले बता दूँ कि यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज UG में अवेलेबल हैं। पहला है वेटनरी साइंस और दूसरा है एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, तीसरा है फिशरीज़, चौथा आपको बायोटेक मिलेगा। बायोटेक इन जैसे बीटेक आप करोगे तो बीटेक के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। बीटेक में आपको एक बायोटेक मिलेगा, एक मिलेगा आपको फूड टेक। जो फूड टेक है वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है और फिर आपको कम्युनिटी साइंस मिल जाता है। तो ऐसे करके आपके पास मल्टीपल कोर्सेज हैं। अब आपको इनकी काउंसलिंग में अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोर्स मिलेगा। और एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है आपका जितनी आपकी रैंक है, आपका 12th का, आपके 11th-12th के सब्जेक्ट्स क्या हैं, PCB है, PCM है, एग्रीकल्चर है और आप किस कोर्स के लिए, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। इस अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करनी होती है और इसी अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट होती है। तो ये थोड़ी सी क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसमें बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिससे आप लोग इतना कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब मैं काउंसलिंग में बैठी थी तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन थी इस चीज़ की। मैं बहुत सारी वीडियोस खंगाली बट मुझे उस कन्फ्यूजन का सीरियसली कोई तोड़ नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ की क्लैरिटी रहे। किसी भी कोर्स को करने से पहले आपको उस कोर्स की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। जो भी आप कोर्स ऑप्ट करते हैं आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करिए। पहले तो मेरा ये सजेशन है, इन केस आपको अगर वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ना मिल रहा हो और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई और कोर्स लेना पड़ रहा हो, तो एटलीस्ट आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मालूम होनी चाहिए कि उस कोर्स से आप आगे जाके क्या कर सकते हैं, उस कोर्स की क्या बेनिफिट्स हैं। ऐसा ना हो कि आप अपने 4 साल किसी डिग्री पे लगा दें और आपको एंड पे कोई रिजल्ट ना मिले। तो जितने भी आपके उस कोर्स से रिलेटेड डाउट होंगे वो भी मैं क्लियर करूँगी। अगर आप किसी कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप उस कोर्स को ले रहे हैं और आगे आप सोच रहे हैं कि मैं आगे ही काउंसलिंग में बैठूंगी या बैठूंगा, तो आप ये भी सोच के चलिए क्योंकि कि जितना टाइम आपको वो कोर्स नहीं मिलता है जिसके लिए आप आगे काउंसलिंग में जाना चाह रहे हैं, तब तक आपको वही पुराना कोर्स पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आप वो पुराना कोर्स पढ़ेंगे तो आपको उसको उतनी ही शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, शायद आपको उसके एग्जाम्स भी देने पड़ सकते होंगे। तो जितना काउंसलिंग में डिले होता जाएगा उतना ही आपका आगे का कोर्स जो है, जो दूसरी सब्जेक्ट के लिए आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं, उधर से भी डिले होते जाएंगे। तो आपको काउंसलिंग बहुत ढंग से करनी है, आपको बहुत मन पक्का करके किसी 1 या 2 कोर्स के लिए जाना है और उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। तो इसमें कोई भी वो मत रखिएगा कि मैं इसको भी ले लेता हूँ, उसको भी ले लेती हूँ, ये नहीं चलेगा। अगर आप ये करोगे तो आप एंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोर्सेज़ की जानकारी आप पूरी पक्की तरीके से रखिए और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसके लिए मैं हूँ। बात करते हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस एरिया की। तो यूनिवर्सिटी का कैंपस एरिया 12,661 एकर्स है, विच इज़ अ इम्प्रेसिव एरिया एंड ये इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इन एरिया वाइज, विच मेक्स इट अ बिग यूनिवर्सिटी, राइट। और ना ही सिर्फ एरिया में ये यूनिवर्सिटी आपको एकेडमिकली बहुत सपोर्ट करने वाली है और आप सिर्फ एक कोर्स नहीं पढ़ के जाएंगे, आप मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे। आप अपनी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि आपकी सीट्स डिवाइडेड होती हैं जनरल कैटेगरी के लिए OBC, SC, ST, वुमेन कोटा, डिफेंस कोटा लगता है और अगर वर्कर के तो आपका उस चीज़ का भी कोटा लगता है। आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो उसका भी एक कोटा है। तो आपको अपने जो भी रिजर्वेशंस हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, जो आपके लिए एक बेनिफिट एज अ बेनिफिट काम कर सकता है और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। एंड में हम बात करेंगे आपकी हॉस्टल लाइफ की, आपके हॉस्टल्स कैसे होंगे, वहाँ आपकी फैसिलिटीज़ क्या होंगी, आप कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, वहाँ का फूड, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सब कैसे होने वाले हैं। ये सारा जितना भी स्टफ है, आपको हॉस्टल के क्या क्या आपको एसेंशियल्स हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी जितनी भी आपकी डाउट्स हैं ये भी मैं एक सेपरेट वीडियो में बना के क्लियर करूँगी, क्योंकि एक वीडियो इतनी लंबी नहीं बन सकती है। तो आपकी और लास्ट में ये भी मैं आपको बता दूँ, जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स and whatever you are thinking about the counseling and your doubts about the counseling, I will be clearing it in the next video, because I will make a separate video for all these informations and these topics, because these need a proper guidance
क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे ही ऊपर ऊपर से बातें बता दूँ फिर ये और बाकी वीडियोज़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो ये मैंने आपको एक वीडियो इसीलिए बना के दी है ताकि आप मोटिवेट रहें कि अगर आपकी बहुत लो रैंक भी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग के द्वारा आप एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। बस आपको काउंसलिंग ढंग से करनी आनी चाहिए। बाकी के लिए टिल देन अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होने दें, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्रीकल्चर क्या है, फिशरीज़ क्या है, ये क्या है, सब बताऊँगी, सब कुछ पता चलेगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बस आप मोटिवेटेड रहें और अवेयर रहें, और बाकी इसको जो ये हमारा नोटिफिकेशन का बटन है उसको प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करने के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो सब आपके बेनिफिट के लिए हैं। तो टिल देन कीप योरसेल्फ हैप्पी, कीप योरसेल्फ जॉयफुल एंड टेक केयर। बाय बाय।